तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अलग अलग मसलों पर हमला बोला, लेकिन आईना सीधे सीधे यमुना के मुद्दे को लेकर दिखाया है। क्योंकि यमुना की गंदगी का जो मसला है, यमुना में जो झाग वाली यमुना बन गई है दिल्ली में, उसका प्रश्न यहाँ दिल्ली की सियासत में तैरता दिखाई दिया। और शुरुआत भी एक अलग तरह के सनसनीखेज आरोप से आम आदमी पार्टी ने ही की थी। हुआ क्या है जान लीजिए। दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत बहुत तेज है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की स्थिति खराब कर दी है। जहर मिलाने का दावा यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के लिए किया गया है। मास जेनोसाइड की साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मास जेनोसाइड यानी नरसंहार करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के बहाने ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी पर अटैक है, क्योंकि हरियाणा में यहाँ बीजेपी की ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहले तो यमुना को लेकर माफी मांगते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए चुनावों से ऐन पहले, और ऐसे में हरियाणा को पिक्चर में ले आते हैं। कहते क्या है सुनिए जरा। के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया, और ये बहुत बड़े आरोप हैं और उसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी गई है। ये देखिए, आतिशी जो है चीफ मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली की, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कई चीजें लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है, वाटर टेररिज्म, यानी इन्होंने ये आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार इनके साथ जल आतंकवाद कर रही है। तो ये बहुत भारी शब्द है जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद जो ये चिट्ठी भेजी गई है उसमें और क्या बड़ी बातें हैं। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए आपको डिकोड करके चिट्ठी हम बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। केजरीवाल के दावे पर आम आदमी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। जैसे ही केजरीवाल ने आरोप लगाए उसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे एक्टिव हुई। सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, हमने आपको चिट्ठी दिखाई। आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा है। आरोप लगाते हुए आतिशी के साथ यहां पर भगवंत मान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि चुनाव प्रभावित किया जा रहा है, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी में जिक्र किया है जल आतंकवाद का। जो हमने आपको दिखाई चिट्ठी, उसमें जिक्र खासतौर से जल आतंकवाद का है, और बीजेपी पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया कि इस तरह का राजनीतिक स्तर नहीं होना चाहिए, पानी में जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली की जनता यानी दिल्ली की सेहत के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी तरह से ये कहा गया है। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि दिल्ली जल बोर्ड पिक्चर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के ही आसीन है, लेकिन जैसे ही आरोप लगे, चिट्ठी पहुंची, दिल्ली जल बोर्ड ने तुरंत क्लैरिटी दी इस मामले पे। यहां बड़ी बात ये जान लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें चिट्ठी में क्या लिखा गया, दिल्ली जल बोर्ड ने सीधे सीधे खंडन किया है, आरोपों को नकारा है। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये बात कही गई है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। ये हम आपको एक पूरा पैरा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसमें बोला क्या है दिल्ली जल बोर्ड ने, जवाब क्या दिया है, चलिए डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड ने इसे नकारते हुए एक पूरी क्लैरिटी यहां पर दी है। डीजीपी के सीईओ ने, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल के जो आरोप हैं उन्हें बेबुनियाद बताया है, गलत बताया है। यमुना में अमोनिया पर केजरीवाल का बयान पूरी तरह से गलत है, दिल्ली जल बोर्ड ये कह रहा है। ऐसे बयानों से दिल्ली में डर पैदा होगा, क्योंकि दिल्ली के लोग तो यही पानी पीते हैं। ऊपरी रिपेरियन राज्यों से संबंध खराब होंगे, आसपास के राज्यों से संबंध खराब होंगे, ये भी दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है। मामले को एलजी के सामने लाने का आग्रह दिल्ली जल बोर्ड ने कर दिया है। सीएस ने सीईओ का नोट एलजी को अब भेज दिया है। तो यानी दिल्ली जल बोर्ड ही खंडन कर रहा है कि ये जो पूरी बातें हैं इसमें सच्चाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड खुद प्रश्न खड़े कर रहा है और दिल्ली सरकार के अधीन ही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि ये सब कुछ तो दबाव में कहा जा रहा है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है
उसका पर्दाफाश किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। देखिए, दबाव बनाने की बात यहां आतिशी कह रही हैं, लेकिन बीजेपी, क्योंकि हरियाणा को लेकर टारगेट किया गया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और चुनावों में सीधी जंग भी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े किए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला होती दिखाई दी। जहरीले जल के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने शर्मनाक बताया है। हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश भी इसे भारतीय जनता पार्टी बता रही है। बीजेपी को दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी को पोस्ट करते हुए यह प्रश्न पूछा है। बीजेपी बोली कि हार के डर से क्या अरविंद केजरीवाल बौखला गए जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल के चेहरे पर निराशा झलक रही है, भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी बड़े आरोप लगा रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस तरह के दावों के बाद चिंतित है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्या वाकई इस तरह से हरियाणा की तरफ से पानी खराब किया जा रहा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे में पूछ रही है। सुनिए जरा बीजेपी के बड़े चेहरे क्या बोल रहे हैं इस पर। केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और आप कंपैरिजन भी देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से एटम बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उनका कहना है कि हरियाणा ठीक उसी प्रकार दिल्ली के लोगों को जहर दे के मारना चाहती है। आश्चर्य होता है, कहां से ये सोच आती है। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी चुनाव आयोग को दी और मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चिट्ठी आने के बाद चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है, प्रश्न पूछे गए। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं चुनाव आयोग कैसे एक्टिव हुआ है। दरअसल आपके आरोपों पर दिल्ली चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईसी ने हरियाणा की सैनी सरकार से इस पर जवाब तलब किया है। यमुना नदी में अमोनिया पर रिपोर्ट अब देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के सीएम सैनी का ऐसे में आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी सामने आया। ये कहा कि आरोप लगाकर भागना केजरीवाल की आदत है, और सैनी ने केजरीवाल से जहरीले जल पर सबूत भी मांग लिया कि किस बिना पर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पर मानहानि केस करने की भी बात कह रहे हैं सैनी। सीधे सीधे उन्हें बता रहे हैं कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो मानहानि का दावा करेंगे। हरियाणा को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं सैनी अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात कर दी है। और